हेलो एवरीवन। सो टुडे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का बहुत ही खास पेपर हुआ है, वो है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2024। तो आज का ये जो पेपर था बहुत ही खास था क्योंकि टोटल 14 सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो वैकेंसीज है उसको फिलअप किया जाएगा। साथ ही साथ जो स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं और आपके जो लाइब्रेरियन हैं, इन पदों के लिए भी यहाँ पे आपके आज एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। टाइमिंग सुबह 10 से 11 बजे तक थी, जिसमें पेपर 1 हुआ था जनरल स्टडीज़ का, जो कि 4 शहरों में हुआ, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल। तो इस पेपर को मैंने सॉल्व किया ताकि ये आपके लिए एक रेडी रेकनर रहे। आप अपने जो आपने मार्क किया है तो क्या कितने उसमें आप स्कोर कर रहे हैं, तो वो आप उसको जज कर सकें। ठीक है, तो मैं ब्रीफ अपना बता दूं। मैं विशाल पाटिल, मैंने अपना ग्रेजुएशन जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से किया। मैं गेट 2014 में ऑल इंडिया रैंक 42 लाया था। मास्टर्स मैंने आईआईटी खड़गपुर से किया है। तकरीबन 3 साल मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, कोटा। ये पेपर का जो शेड्यूल है ये आयोग ने रिलीज़ किया था, जिसमें तकरीबन आपके 14 ये सब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती होने वाली है और जिसमें एक क्रीड़ा अधिकारी भी है अलग से और लाइब्रेरियन भी है। तो ये सब का कंबाइंड हुआ और सभी के लिए जो जनरल स्टडीज़ का पेपर है, GS 1 या हम पेपर 1 भी बोल सकते हैं इसको, तो ये कॉमन है। ठीक है, तो ये कॉमन है सभी के लिए, सभी को इक्वल फेस करना पड़ा है। तो मैं थोड़ा एक डिटेल में आपको इसके बारे में बताऊंगा। पूरा सॉल्व किया है मैंने इस पेपर को। काफ़ी पेपर का लेवल अच्छा था, बहुत ही मतलब एकदम हम फैक्चुअल भी नहीं बोल सकते। काफ़ी आपको थोड़ा सा आपको अच्छे से रिमेंबर हो चीज़ों को, फैक्ट्स आप जोड़ सके तो आप इसको कर पाएंगे। सुबह पेपर हुआ है और फिर शाम को मतलब दोपहर में हुआ था 1 बजे से 4 बजे तक। जो पेपर का मैंने ऐसा एनालिसिस किया है, इसमें हिस्ट्री का जो पेपर है, हिस्ट्री का जो सेक्शन है, क्योंकि जो GS का जो टोटल सिलेबस है वो 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5। अब हिस्ट्री के जो ये क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर था जो मैंने सॉल्व किया है वो है सेट A। ठीक है, तो उसमें जो ये क्वेश्चन नंबर्स हैं ये सारे तकरीबन 12 क्वेश्चंस जो थे वो यूनिट 1 से थे, मतलब हिस्ट्री। इसमें आपका एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री भी आ गया। साथ ही साथ जो फ्रीडम मूवमेंट्स के जो हमारे इवेंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स है, उसको भी इसमें कवर अप था। ठीक है, ज्योग्राफी के 5, 8, 9, 13 ये क्वेश्चन नंबर्स हैं। तकरीबन टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं ज्योग्राफी से। पॉलिटी से 7, इकोनॉमी से 9, जो ट्राइब्स है, शेड्यूल ट्राइब्स, उससे 6, और ये आपका करंट अफेयर्स वगैरह से। साथ ही साथ इसमें ICT दैट इज़ कंप्यूटर वाला सेक्शन भी है, AI भी है। तो तकरीबन 10 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए, टोटल होते 50। और ये जो पेपर था ये 200 मार्क्स का था, मतलब 50 मल्टीप्लाइड बाय 4 मार्क्स। मतलब आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको सही होने पे 4 मार्क्स मिलेंगे। तो हम चलते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश का, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लगभग सभी जो मध्य प्रदेश की जो MPGK की किताब्स आती है, जैसे मुकेश माहेश्वरी ले ले या पुणेकर ले ले या फिर आपका हिंदी ग्रंथ एकेडमी की किताब ले ले, उन सब में ये दिया हुआ है फैक्चुअल। साथ ही साथ आपकी अरियंत वाली, अरियंत GK में भी दिया हुआ है। तो इसका बहुत सीधा सा था, वो है भोपाल। सेकेंड क्वेश्चन जो था, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द बर्थ प्लेस ऑफ देलन शाह, द ट्राइबल हीरो ऑफ स्टेट इन द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, 1857 का जो युद्ध हुआ था हमारा, जो स्वतंत्रता के लिए भी हम बोलते हैं कि जो हमारी शुरुआत हुई थी, वहाँ से जब एजिटेशन शुरू हुआ था, तो जो देलन शाह है मध्य प्रदेश में, वो कहाँ के उनका बर्थ प्लेस था? तो इनका था नरसिंहपुर। नरसिंहपुर में भी जो मदनपुर है, ठीक है, जो मदनपुर है वहाँ से ये ताल्लुकात रखते थे, जो कि नरसिंहपुर में आता है। थर्ड क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मली प्रपोज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल प्रोविंस? चूँकि आप जानते हैं कि हमारा पहले मध्य प्रदेश जो 1956 था, ये तो 1956 1 नवंबर को बना है, MP जो अभी प्रेजेंट में जो हम देख रहे हैं। ठीक है,
लेकिन ये हो गया हमारे मध्य प्रदेश का नक्शा, ठीक है। तो ये 1956 में बना है, लेकिन इससे पहले क्या था, CPN बरार, दैट इज सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, और इससे भी पहले था केवल सेंट्रल प्रोविंस। तो अब ये जो सेंट्रल प्रोविंसेस की नींव रखी गई थी अंग्रेज़ों के वक्त, तो ये जो इसको रखा गया था ये 1861 में था। इसमें जो सागर के ज़िले थे, सागर के जो प्रोविंसेस थे, टेरिटरीज थी, साथ ही नर्मदा जो जबलपुर वगैरह के आसपास का क्षेत्र है, महाकौशल अगर हम बोल सकते हैं, साथ ही साथ कुछ नागपुर प्रोविंसेस के भी जो कुछ पार्ट्स हैं, मतलब महाराष्ट्र बोल सकते हैं आप, तो ये मिला के आपका पूरा सेंट्रल प्रोविंसेस बनता था। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द 2011 से 2011 जनगणना के अनुसार जो हमारा जो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी था, जो साक्षरता था, साक्षरता मतलब जो 7 साल की उम्र का जो बच्चा है जो पढ़ना भी जानता है, ठीक है, ही इज़ एबल टू रीड एंड ऑल्सो राइट, ठीक है, विथ अंडरस्टैंडिंग, तो उसको हम लिटरेट बोलते हैं। तो जो लिटरेसी है हाईएस्ट परसेंटेज की वो कहाँ थी, तो अगर हम एक स्टेट लेवल की बात करें, हम एवरेज बात करें, तो इसका सबसे ज़्यादा थी आपकी जबलपुर में, अप्रॉक्सीमेटली 81.1%, ठीक है, ये जबलपुर का लिटरेसी रेट था जो कि हाईएस्ट था। उसके बाद इंदौर एंड फिर भोपाल। यदि यहीं पे अगर एक क्वेश्चन अगर हम इसको ट्विस्ट करें, मे बी हो सकता है आगे की परीक्षाओं में आए, यदि फीमेल लिटरेसी की बात आता तो फीमेल लिटरेसी की बात होती तो इसमें फिर भोपाल आ जाता, भोपाल में हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट है। यदि मेल लिटरेसी की बात आती तो आपका जबलपुर और इंदौर दोनों बराबर में है, जो कि 87.3%, मतलब इतने जो मेल पुरुष हैं वो आपके लिटरेट हैं। आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट है आयोग का, लगभग हर परीक्षा में ये पूछ लेते हैं कि ये बाण सागर जो है, ये बाण सागर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है ये किस नदी पे है बेस्ड है। कभी पूछ लेते हैं नदी पे बेस्ड, कभी पूछ लेते किन स्टेट्स के बीच में शेयरिंग, जो कि यहाँ पूछा गया है, कभी पूछ लेते हैं कौन सी किस ज़िले में कहाँ पे है। तो मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। ये सोन रिवर पर बेस्ड है, ठीक है। इसको जो शेयरिंग है उसका है MP, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, तीनों स्टेट्स जो है वो आपके एडवांटेज लेते हैं, चूँकि इसका ऑप्शन हो गया A। साथ ही साथ एक और मैं बात बताऊँ, ये नाबार्ड फंडेड प्रोजेक्ट है, नाबार्ड फंडेड प्रोजेक्ट है। और एक और बात बता दूँ, इसका नाम जो है बाण सागर रखा है क्योंकि ये बाणा भट्ट के नाम पे है, बाणा भट्ट के नाम पे रखा गया है, ठीक है। अर्लियर हमारे जो मेडिवल पीरियड है बाणा भट्ट थे तो उनके नाम पे रखा गया। छठा सवाल, अंडर विच सेक्शन इज द प्रोविजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए स्पेशल कोर्ट अंडर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। तो ये किस आर्टिकल के तहत है, मतलब धारा 13 हो गया, 14, 15, 16, किस सेक्शन के बीच में, किस सेक्शन में आता है। तो इसका जो वर्णन है, डिस्क्रिप्शन है, वो सेक्शन 14 में डिस्क्राइब किया गया, जहाँ पे आपका एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट की भी बात की जा रही है कि जो गठन होगा, उसके साथ साथ जो आपके जो सेशंस कोर्ट्स वगैरह भी हैं, ठीक है, सेशन कोर्ट में भी जहाँ पे हियरिंग होगी तो उसका सुनवाई होगी वहाँ पे, तो ये डिस्क्राइब किया गया है। 7th क्वेश्चन जो था ये है हमारा, व्हेन वाज द मध्य प्रदेश शेड्यूल ट्राइब कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है। अब पूछा गया कब इस्टेब्लिश हुआ है। तो इसमें एक बात है कि जो गवर्नर थे, गवर्नर ने एसेंट दिया था, जब गवर्नर अपना हस्ताक्षर करते हैं तो उन्होंने आयोग के गठन के लिए किया था 24 मई, उस दिन उन्होंने साइन किया था 1995। उसके बाद लेकिन जब ये गठन हुआ है वो हुआ है आपका 29 जून 1995, ठीक है। इस हिसाब से जो ये जो बी ऑप्शन है इसका ये करेक्ट है। 8th क्वेश्चन, शीतल पानी, गिदारी, धौरली, जट्टा माइंस इन मध्य प्रदेश आर रिलेटेड टू विच मिनरल। अब इन जगहों पे मध्य प्रदेश में पहले तो ये जगह है कहाँ वो जानते हैं, साथ ही साथ वहाँ से कौन सा मिनरल हम एक्सकेवेट करते हैं, निकालते हैं। तो ये जो
शीतल पानी गिधारी है, ये मध्य प्रदेश का जो आपका क्षेत्र है, ठीक है, तो ये जो बालाघाट वाला रीजन है यहाँ पे लाई करता है। और ये जो है ये आपका काय के लिए फेवरेट, कहाँ काय के लिए आपका फेमस है, वो है कॉपर के लिए। ये जो है ये मलांज खंड, ठीक है, मलांज खंड जो बेल्ट है उसी का ये पार्ट है, शीतल पानी गिधारी धौरली। तो वहाँ से कॉपर जो है उसको हम एक्सकेवेट निकालते हैं कॉपर को, ठीक है। 9th क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट फाउंड टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में कौन सा सबसे ज़्यादा रहते हैं? तो देखो इसमें आप अगर ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर दोगे। थॉर्नी फॉरेस्ट मतलब रेगिस्तानी वाले इस तरह के तो हो ही नहीं सकते, कटीले वाले नहीं होते। फिर सब ह्यूमिड हिली फॉरेस्ट पहाड़ी वाले, ये भी नहीं है, ठीक है। हमें तो एक एवरेज बताने की क्या है हमारा। तो और उसके बाद फिर आता है आपका ट्रॉपिकल ड्राई और ट्रॉपिकल मॉइस्ट। तो सबसे ज़्यादा जो आपका जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, मतलब पतझड़ी वाले, है ना। ये सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में इस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अगर पूरे एरिया की हम बात करें, जैसे खरगोन वगैरह भी हो गया, ठीक है। 10th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 23-24, विच गोल मध्य प्रदेश गॉट हाईएस्ट स्कोर? अब अपन देखते हैं, देखो टोटल जो SDG है उसके टोटल है 17 गोल्स, ठीक है। और हर गोल्स का अपना एक डेडिकेटेड चैप्टर है जो नीति आयोग रिलीज़ करता है, उसमें सारे स्टेट्स जो है हमारे सभी स्टेट्स का कंपैरिजन होता है कि कौन सा स्टेट्स परफॉर्म अच्छा कर रहा है, ठीक है, कौन सा एवरेज है, कौन सा फोर फ्रंट में फ्रंट रनर है, तो ये उसमें मेंशन किया जाता है। तो यदि हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करें तो क्वालिटी एजुकेशन हमारा आता है गोल नंबर 4, जिसमें गोल नंबर 4 की अगर हम बात करें तो इसको दिया गया है 67, ठीक है, जो अमंग स्टेट्स हैं, ठीक है। जो रिस्पॉन्सिबली कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन है ये गोल नंबर 12 में आता है, इसको दिया गया है 92 स्कोर। इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर गोल जो कि हमारा ये है गोल नंबर 9, तो इसको दिया गया है 39 स्कोर। और जेंडर इक्वालिटी पे जो गोल 5 है इसको दिया गया है 48। तो सबसे हाईएस्ट जो है वो है आपका रिस्पॉन्सिबली कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, तो ये मेंशन किया गया है नीति आयोग की रिपोर्ट में। नाउ 11th क्वेश्चन, व्हाट इज लम्जीना वर्ड प्रीवेलेंट? ओके, लम्जीना वर्ड। अब यहाँ पे एक्चुअली ये जो वर्ड है ना, वर्ड में थोड़ा सा इसमें एनॉमली है। जब मैंने इसको रिसर्च किया, जब फाइंड आउट किया और जो ट्राइबल वेबसाइट है उस पर जब देखा तो एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन था वो लमझाना था, लमझाना, लमझाना, ओके, नॉट लम्जेना। तो खैर अब आयोग ने दिया है तो उसी को अपन को मान के चलना पड़ेगा सच। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ मैरिज, ओके, इट्स अ टाइप ऑफ मैरिज जिसमें जनरली जो ये गौंड जाति है इनमें प्रिवेलेंट है। साथ ही साथ इसमें घर जमाई की प्रथा है, मतलब जो लड़का है वो अपनी वाइफ के यहाँ पे आके रहता है, तो ये एक प्रथा है घर जमाई वाली, इसको लमझाना बोलते हैं। 12 क्वेश्चन नंबर 12, इसमें विच ट्राइबल वॉरियर वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर राइटिंग पोइट्री? तो जो पोइट्री वगैरह से रिलेटेड वर्क थे वो किसके नाम पे थे? बादल भोई। बादल भोई जो थे वो पोइट्री वगैरह लेते थे, अपने गद्यांश वगैरह अपने देते थे और उससे एक अपना जो अंदर की भावना है व्यक्त करते थे, एक तरह से जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में बोलते थे, है ना। एक और मैं इसमें बात बता दूं, जो बादल भोई ट्राइबल म्यूजियम है ये हमारा छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ट्राइबल म्यूजियम ये कई बार दूसरे सवालों में भी आ जाता है, तो ये थोड़ा सा याद रहे फ्यूचर के लिए, दे देते हैं कई बार आयोग वाले। क्वेश्चन 13, सो अकॉर्डिंग टू मध्य प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पढ़ना है। इसमें जो आपके फैक्ट्स है, डेटा, उसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसी में से एक एज इट इज क्वेश्चन आ गया, व्हाट वाज द अप्रॉक्सीमेट एवरेज पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी इन मध्य प्रदेश इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24? अब यहाँ पे आपने बेशक ही बहुत ही, इस क्वेश्चन को मैं बोलूँगा ये टफ है, क्योंकि आप इतना बड़ा डॉक्यूमेंट में आप फिल्टर करके आप
ऐसा स्पेसिफिक तो नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शंस को देखने के बाद हम एक इंटेलेक्चुअल गेस कर सकते हैं कि यार देखो 700 ग्राम तो हो नहीं सकता, 600 ग्राम भी नहीं हो सकता, ठीक है, एकदम राउंड ऑफ वाले। लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन देखो डी वाला, ये बड़ा अलग तरह का दिख रहा है 652, तो यहाँ पे आपको इंटेलेक्चुअल गेसिंग करनी है। तो 652 ग्राम्स पर डे इज द एक्चुअल आंसर। 14 क्वेश्चन, a network of devices that have an embedded hardware software to communicate, connect and exchange with other devices on the same network is known as, सिंपल सी बात है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT एक ऐसा माध्यम बन चुका है जिसमें सारे जो डिवाइसेस है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, ठीक है। आपका लैपटॉप हो गया, प्रिंटर हो गया, स्मार्ट टीवी हो गया, ये सारे आपके कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गए। आजकल तो पंखे भी आने लगे, ठीक है। तो ये IoT जो है, IoT में सारे डिवाइसेस आपके जो है मर्ज्ड है और सभी आपस में कनेक्टेड है थ्रू अ नेटवर्क। तो ये भी आयोग का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, घुमा फिरा के ये पूछते हैं, इसके आसपास में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हो सकता है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या रोबोटिक्स पे वो लोग पूछ ले, तो इसको आप ज़रूर पढ़ें, इसकी डेफिनेशंस पढ़ ले और कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन उसको पढ़ें। इन ऑगस्ट 15 question. In August 1942, when the British government began arresting the members of Prajamandal, which freedom fighter initiated the Hanuman Satyagraha in the Sarafa Bazaar of Indore? तो जब मैंने इसको काफ़ी सर्च किया मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला, कहीं कहीं पे वी सरवटे जी का नाम आ गया था, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट मुझे आंसर नहीं मिला है, तो जस्ट फॉर नाउ मैं इस सवाल को अभी छोड़ रहा हूँ। अब देखते हैं जब आंसर की आती है तो आयोग क्या उसको देता है। लेकिन मैंने जब इसको सर्च किया तो मुझे सरवटे जी का नाम दिख रहा था, इनमें से तो नहीं दिख रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ मध्य प्रदेश? यार ये इलेक्शन कमिश्नर वाला जो है ना, या इलेक्शन कमीशन बहुत ही फेवरेट है आयोग का। कभी पूछ लेते हैं कि कब ये इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, कभी पूछ लेते हैं इसकी डेट क्या थी, ठीक है, डेट क्या थी। उसके बाद कभी पूछ लेंगे कि करंट आपके कमिश्नर कौन है, ये पूछ लेंगे। कभी पूछ लेते हैं हेडक्वार्टर किधर है, मतलब कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड ये पूछते रहते जो एकदम फैक्चुअल है, ठीक है, फैक्चुअल है। तो इसका जो पहले जो इनके कमिश्नर थे स्टेट इलेक्शन कमीशन का, तो वो थे श्री NB लोहानी जी, ओके। क्वेश्चन नंबर 17, State Information Commission in Madhya Pradesh has been constituted as per section dash of the RTI Act. ठीक है, हमारा जो RTI Act है ये 2005 में आया, ओके। तो उस समय सेंट्रल लेवल पे जो पूरे इंडिया अगर हम बात करें तो आपको एक सेंट्रल लेवल पे एक गठन होता, साथ ही साथ जितने भी हमारे स्टेट्स है तो हर स्टेट्स के लिए एक अपना खुद का SIC होगा, दैट इज स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। सो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन गठन होगा। तो इसका जो गठन का जो वर्णन है वो दिया गया है आर्टिकल जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 15 में, ओके। नाउ क्वेश्चन 18 states that which one of the following is not a project of e-governance in the state of मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश में ज्ञानदूत भी है, लोक मित्र भी है, ई चालान भी है, लेकिन ई उपार्जन जो है ये नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाता है डी। 19, which tribal people call themselves the younger brothers of the Gonds? तो गॉन्ड्स की जो यंगर ब्रदर है वो अपने आप को कौन कहलाते हैं? तो अगर हम बात करें इंडिया लेवल पे, तो इंडिया लेवल पे जो हमारे इंडिया लेवल या उसके सटे हुए जो कंट्रीज़ है जैसे बांग्लादेश वगैरह, तो जो एक माघ कम्युनिटी है, माघ कम्युनिटी वो अपने आप को बोलते हैं कि वी आर द यंगर ब्रदर्स ऑफ गॉन्ड्स, ओके। माघ कम्युनिटी जो आपकी बॉर्डर पे है, मतलब इंडिया बांग्लादेश की। लेकिन यहाँ पे इन्होंने पूछा, यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया, तो हमारे लिए स्पेसिफिक हो जाता है कि हमें मध्य प्रदेश की बात करना है। तो मध्य प्रदेश में जो हमारे भारिया समाज है, भारिया समाज के जो लोग हैं ये अपने आप को यंगर ब्रदर्स ऑफ गॉन्ड्स कहलाते हैं। और इसमें एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, जो हमारा जो PVTG है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स 3 है, ठीक है, सहारिया,
बैगा और भारिया। ठीक है, तो ये जो तीन आते हैं पीवीटी, जिसमें जो भारिया है ये जनरली जो निवास करते हैं, जहाँ पे इनका सबसे ज़्यादा डेंस है पॉपुलेशन, वो है आपका पातालकोट, छिंदवाड़ा। ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आ सकता है, इसलिए बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, कंटेस्ट कर लीजिए। इन विच ईयर वॉज द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट एस्टेब्लिश्ड? क्वेश्चन नंबर 20। अब ये जो सवाल है ना, ये सवाल में भी शायद डिलीट हो सकता है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो NCM एक्ट है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट है, ये आपका 1992 में आया था। इसका जो गैजेट नोटिफिकेशन हुआ था वो था 17 मई 1992। ओके, अब यहाँ पे ऑप्शन तो दिया ही नहीं है, 1922 दिया है, 88 दिया है, 80 दिया है, 90 दिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये सवाल जो है ये डिलीट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन ही नहीं दिया होगा, और डिलीट होगा तो मतलब सारे कैंडिडेट्स को सेम मार्क्स मिलने वाले, दैट इज 4 मार्क्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग SDG India Index 23-24, what progress has Madhya Pradesh made in reducing multi-dimensional poverty? अब मध्य प्रदेश ने ऐसा क्या काम किया कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस हुई है? तो बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ ऑप्शन दिया है कि 1.36 करोड़ पीपल लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी, 50 लाख पीपल लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी, कंप्लीट इरेडिकेशन, तो वो तो पॉसिबल नहीं, ये अपने ऑप्शन में ही गलती समझ में आ रही। पॉवर्टी रिड्यूस टू 10%, ये भी एक बहुत बड़ा फिगर बन जाता है। तो इसका एक्चुअल जो आंसर है वो है ए ऑप्शन, ठीक है। तो 1.36 करोड़ पीपल जो है वो लिफ्ट आउट हुए आपके पॉवर्टी से। इसका मेन जो कारण है, पहली बात तो मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश अब हमारा फ्रंट रनर स्टेटस उसको मिल चुका है, ठीक है, फ्रंट रनर स्टेटस है, ठीक। साथ ही साथ जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वो इसलिए भी कम हुई है, रिड्यूस हुई है, क्योंकि पहली बात तो मनरेगा में इम्प्रूवमेंट हुई है। मनरेगा ओके, मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ठीक है, मनरेगा, इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। साथ ही साथ हाउस सबको मिले हैं, घर मिले हैं, जो घर वगैरह मिले थे, इम्प्रूव्ड हाउसेस, ठीक है। साथ ही साथ उन लोगों को हेल्थ इंश्योरेंसेस भी मिले हैं। इस वजह से आपका जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट है। क्वेश्चन 12। इंडियाज फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी इज? अभी ये हाल ही का क्वेश्चन है, ये जनवरी 2025 का सवाल है, जनवरी नहीं सॉरी मार्च का, ओके मार्च 25 का। तो अंजू राठी राणा जी जो है ये हमारी फर्स्ट प्रथम महिला विधि सचिव बनी है। तो ये करंट अफेयर्स का सवाल हो गया। क्वेश्चन 23। व्हेन डिड द बैटल ऑफ लाल सोत टेक प्लेस बिटवीन महादजी सिंधिया एंड जयपुर किंग माधो सिंह? क्या हुआ था जो 1787 है? तो जो 1787 में जो राजपूत थे हमारे, राजपूत ऑफ जयपुर एंड जोधपुर, ठीक है, इनका जो था वो टसल हो गई थी, इन्होंने लड़ाई करी थी अगेंस्ट मराठास। मराठा में कौन? सिंधिया। और ये लड़ाई का कारण मेन था, जो रीजन था वो था कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, क्योंकि मराठे जो थे ये टैक्सेस वसूल कर रहे थे फ्रॉम द राजपूत्स। तो फिर थोड़ा सा युद्ध की स्थिति बन चुकी थी, 1787 में लड़ाई हुई, बैटल ऑफ लाल सोत। क्वेश्चन 24। द शूलपानी रीजन इज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ विच ट्रेडिशनल पिलग्रिमेज रूट? अगर आप ऑप्शंस को देखें तो पहली चीज तो शूलपानी जो है ये हमारे आसपास में है, दैट इज सतपुड़ा। आपने अगर जब हिस्ट्री पढ़ी होगी, ज्योग्राफी पढ़ी होगी मध्य प्रदेश की,
ज्योग्राफी ऑफ एमपी, तो उसमें आपको पढ़ने मिला होगा शूलपानी रीजन, ठीक है, ये सतपुड़ा के पास में। तो अब ऑप्शन देखिए आप, पंचक्रोशी यात्रा नहीं हो सकती, अमरनाथ यात्रा नहीं भाई, नर्मदा परिक्रमा हो सकती है, कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं हो सकती। सीधे सीधे ऑप्शन ही देख लो आप, नर्मदा परिक्रमा बहुत फेमस है, बहुत सारे लोग करते हैं, आध्यात्मिक जो जुड़ाव जिनका रहता है, झुकाव रहता है, तो वो नर्मदा परिक्रमा करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो गया सी। 25. FPGA are integrated circuits that are widely used to deploy AI. What is the full form of FPGA? So इसका full form है Field Programmable Gate Arrays। ये एक्चुअली एक कस्टमाइज्ड, मतलब हम इसको बात करेंगे कि जो डिज़ाइनर्स होते हैं, जो सर्किट्स वगैरह बनाते हैं, तो डिज़ाइनर्स इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, FPG को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिससे जो भी लॉजिक्स है, एक पर्टिकुलर, हम लॉजिक मतलब एक तरह का सर्किट डेवलप करना, तो एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए हम उसको डेवलप कर सकते हैं। ओके। 26. फ्रॉम वेयर इज कोल सप्लाई टू सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है ये। क्यों मैं बोल रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि ये हमेशा कभी ना कभी ये पूछते ही है, लगभग मध्य प्रदेश की हर परीक्षाओं में पूछ लेते हैं। अब कभी अलग अलग तरह से पूछ लेंगे, पहली चूज तो पूछ लेंगे कभी कि वाटर सोर्स क्या है, क्योंकि अगर थर्मल पावर स्टेशन है तो वाटर सोर्स भी इसको कहीं ना कहीं से मिल रहा होगा, वो पूछ लेंगे। इस सवाल में कोल सोर्स पूछ लिया है, कोल सोर्स हो गया आपका पाताखेड़ा कोल फील्ड, ठीक है, जो कि आपका बैतूल में है। अब ये जो सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन है, इसको एक और नाम से बोलते हैं, वो है सारनी, क्योंकि ये सारनी में है, ये सारनी बोले तो बैतूल। तो कभी पूछ लेते हैं भाई कहाँ पे स्थित है सतपुड़ा थर्मल स्टेशन, तो वो बता दो, ठीक है। उमरिया में आपका संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है। तो इस तरह का ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है इनका, इसको तो पढ़ ही लो अच्छे से, हर तरफ से पढ़ लो आप, लोकेशन भी इसकी लोकेट कर लेना मैप में। 27. नेम ऑफ संस्कृत टेक्स्ट रिटन बाय द फेमस गॉन्ड किंग संग्राम शाह? ये भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, अधिकतर जो हर किताब मध्य प्रदेश की जो भी आ रही है उसमें ये दिया हुआ है। उसका आंसर है रस रत्नमाला। हाउ मैनी राज्यसभा सीट्स आर देयर इन मध्य प्रदेश? ये बड़ा ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें और भी तरह के सवाल हो सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ ताकि नेक्स्ट कभी भी आए तो उसमें हम तैयार रहें। पहली चीज़ तो जो राज्यसभा है उसमें होती है टोटल 11 सीट्स मध्य प्रदेश से, ठीक है। मध्य प्रदेश से जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो राज्यसभा में 11 सांसद जाते हैं, लोकसभा में तकरीबन 19 सांसद जाते हैं। अब जो ये 29 है, 29 इसमें जो 4 सीट्स होती हैं वो शेड्यूल कास्ट की होती हैं, ठीक है, 4 सीट होती है शेड्यूल कास्ट की, 6 सीट होती है शेड्यूल ट्राइब्स की, जो हमारे सांसद रहते हैं। अब जो हमारे एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको हम प्यार से बोलते हैं विधायक जी या महोदय, तो इनकी स्ट्रेंथ जो है करीबन 230 है, जिसमें से 35 जो है वो शेड्यूल कास्ट रहेंगे और 47 जो है शेड्यूल ट्राइब्स हैं। एक बात और, मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा एसटी की पॉपुलेशन है पूरे इंडिया में, ठीक है। क्वेश्चन 29. According to My Budget 25-26, the government of Madhya Pradesh, that what economic target does the MP government aspire to achieve by 2047? 2047 तक कौन सा हमको टारगेट अचीव करना है और मध्य प्रदेश ने क्या टारगेट सेट रखा है? तो उसका है $2 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये आपको मिलेगा इकोनॉमिक सर्वे में, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ मध्य प्रदेश जो लेटेस्ट हमारा है 2023-24-25, ठीक है, आपको इसमें मिल जाएगा। बहुत सीधा सीधा उठा के वहाँ से इन्होंने दे दिया है। ट्रेडिशनल पोस्ट, क्वेश्चन 30. ट्रेडिशनल पोस्ट बरुआ बिलोंग्स टू विच कम्युनिटी ट्राइब? अब जो हमारे जो ये बरुआ है,
बरुआ एक तरह की जो विलेज पंचायत में एक पोस्ट होती है ना। तो ये जनरली जो आपके कोल जाति हैं वहाँ के जो निवासी हैं विलेज पंचायत, तो उनमें एक ट्रेडिशनल ये पोस्ट है बरुआ की। क्वेश्चन 31, व्हाट वाज द चीफ मिनिस्टर वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम स्टार्टेड इन मध्य प्रदेश, कब शुरू हुई है? तो ये चीफ मिनिस्टर वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम जो है ये महिलाओं की महिला सशक्तिकरण के लिए, ठीक है, सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के लिए ये स्कीम लाई गई थी। और ये सितंबर 2013 में इसको लॉन्च किया था अंडर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इसके तहत। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 32, विच चंदेल किंग बिल्ड द चतुर्भुज टेम्पल इन खजुराहो। अब जो हम खजुराहो का जो मंदिर है, खजुराहो में जो आपके कलाकृतियां हैं वो एरोक्टिक स्कल्पचर्स हैं, ठीक है। और वहीं पे आपका एक चतुर्भुज टेम्पल भी है जो कि हमारे जो चंदेल किंग थे यशोवर्मन, इन्होंने उसको बनाया, इन्होंने मतलब बिल्ड किया उसको। अब ये जो टेम्पल है, मंदिर, ये आपका डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु को। लॉर्ड विष्णु को ये डेडिकेटेड है। साथ ही साथ इट डज नॉट हैव एनी एरोटिक स्कल्पचर। तो इससे इसको थोड़ा डिफरेंट बनाया गया है और लॉर्ड विष्णु जी को डेडिकेटेड है, यशोवर्मन ने बनाया था 1100 AD में, एनो डोमिनी, ठीक है। क्वेश्चन 33, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास। तो मैं आपको एक यहाँ पे न्यूमोनिक बता देता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, क्वेश्चन पूछते रहते हैं ये लोग हमेशा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। तो मैं उसके लिए आपको एक न्यूमोनिक बता देता हूँ, ये हमेशा के लिए आप इसको याद रखो। रुआ, ठीक है, रुआ रात से है, भुवन रस्सी दे, जैक की उम्र साथ दे, ठीक है। अब हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये मध्य प्रदेश के अप्रॉक्सीमेटली 14 डिस्ट्रिक्ट से पास होता है, ठीक है, एमपी के। तो इस न्यूमोनिक को अच्छे से याद कर लो, आपको हमेशा के लिए याद हो गया। इसमें सबसे पहले हो गया आपका रतलाम, ये मैं बात कर रहा हूँ जैसे ये हमारा मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो ऐसे अपन चले, ठीक है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास हो रहा है ऐसे, ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो 14 डिस्ट्रिक्ट मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे एक रतलाम हो गया, उज्जैन हो गया, आगर मालवा हो गया, राजगढ़ हो गया, सीहोर हो गया, दिस इज योर सीहोर। फिर बी फॉर भोपाल, वी फॉर विदिशा, आर फॉर रायसेन, एस फॉर सागर, डी फॉर दमोह, डी फॉर दमोह है, जे फॉर जबलपुर, के फॉर कटनी, यू फॉर उमर से उमरिया, और एस से सिंगरौली,
सिंगरौली है, शायद सिंगरौली है, जस्ट अ सेकेंड। सिंगरौली शहडोल है, सॉरी, है ना। सिंगरौली नहीं है, ये आपका शहडोल है, दिस इज शहडोल। तो इस तरह से आपको याद रहने वाला है। क्वेश्चन 34, सोयाबीन कल्टीवेशन इन मध्य प्रदेश वॉज स्टार्टेड फर्स्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो इसका फैक्ट है ये, वो है देवास। तो जो पहला वाला था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला, तो इसमें इंदौर जो है, इंदौर नहीं आता है, तो इसलिए इंदौर है इसका आंसर, ठीक है। 35th वाला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज फॉर सिक्योर वेबसाइट। तो इसका ऑप्शन है वो है HTTPS, दैट इज योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ओके, जनरली क्या होता है, जब आप कोई भी डेटा अपना भेजते हैं तो उसको ये एनक्रिप्ट कर देता है, और जो ब्राउज़र है जैसे गूगल क्रोम वगैरह ब्राउज़र हो गया, और जो वेबसाइट है, कोई वेबसाइट जैसे स्टेट बैंक की आप एक्सेस कर रहे हैं, तो एक तरह से डेटा को एक सिक्योर्ड लैंग्वेज में उसको एनक्रिप्ट कर देता है, ताकि किसी भी तरह का लीकेज ना हो, कहीं भी इंट्रूशन ना हो, आपका डेटा भी सेफ रहे। SMTP होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, ये क्या होता है, जो आप मैसेज भेजते हो ना गूगल वगैरह में, जीमेल वगैरह में, तो वहाँ पे जो भी आप डेटा भेजते हो वो SMTP के माध्यम से उस चेंज हो जाता है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है एक तरह का रूल्स एंड रेगुलेशन। वर्ल्ड वाइड वेब तो पता ही है क्या है, और FTP होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये भी एक तरह का प्रोटोकॉल है, रूल है कि कैसे हमको डेटा को भेजना है। ओके, विच पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज द हाईएस्ट वेराइबिलिटी ऑफ रेनफॉल। यदि हम मध्य प्रदेश का अगर नक्शे की बात करें, तो इस सवाल का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा जो वेराइबिलिटी, मतलब जो कॉन्ट्रास्ट या बोल सकते हो जो फ्लक्चुएशन आता है, मतलब पानी का, रेनफॉल का जो कॉन्ट्रास्ट आता है या फ्लक्चुएशंस होता है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो वो सबसे ज़्यादा आपका होता है नॉर्थ वेस्ट पार्ट, मालवा के रीजन, इस वाले रीजन में होता है सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। साउथ ईस्टर्न पार्ट में तो, सदर्न ईस्टर्न में तो बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, मतलब यहाँ पे सबसे लेस वेराइबिलिटी कहलाएगा। लेस वेराइबिलिटी, ये कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने ऑप्शन दे दिया। लेस वेराइबिलिटी यहाँ पे होगी, हाई वेराइबिलिटी ईस्टर्न पार्ट में तो पानी ठीक ठाक है, ऑल ऑफ द अबव हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन 37, यूनिक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम विद द फॉलोइंग टाइप ऑफ यूजर इंटरफेस। तो यूनिक्स एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें जनरली जो कमांड बेस्ड इंटरफेस होता है, और कमांड्स के आधार पे हम उससे इंटरेक्ट कर पाते हैं। क्वेश्चन 38, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 11 विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP हैज़ द हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जो सेंसस है ना, सेंसस में जनरली क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं क्या, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अभी रूरल पूछ लिया, हो सकता है अगली बार किसी एग्जाम में अर्बन पॉपुलेशन के बारे में पूछ लें, लिटरेसी, सेक्स रेशियो, यही तो है इम्पोर्टेंट। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपका होता है डिंडोरी। अब जो रूरल पॉपुलेशन का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे सबसे ज़्यादा, मतलब जिसको अर्बन हमने घोषित नहीं किया, शहरी नहीं बोल रहे हैं, और वहाँ पे जो डेंसिटी है बहुत ही ज़्यादा लो है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी लो है, ऐसी जगह को हम रूरल बोलेंगे। साथ ही साथ जो सिटीज़ हैं वो काफ़ी दूर हैं, तो ऐसे क्षेत्रों को हम रूरल पॉपुलेशन की श्रेणी में लाते हैं। तो डिंडोरी है, डिंडोरी में तकरीबन हम बोले कि जो रूरल पॉपुलेशन है वो 95.4% है, ठीक है। क्वेश्चन 39, द मेजर साइट ऑफ द चालकोलिथिक कल्चर ऑफ मालवा इज नावदा टोली। हु हैज़ डन द एक्सकैवेशन नावदा टोली। जो नावदा टोली है
उसका जो एक्सकवेशन किया गया था वो एच डी सांकलिया जी द्वारा किया गया था। एच डी सांकलिया मतलब हसमुख, हसमुख धीरज लाल संकालिया। इन्होंने 1957-58 में अपने 3 सहयोगियों के साथ, 3 सबॉर्डिनेट्स, 3 सहयोगी बोल सकते हैं, असिस्टेंट्स बोल सकते हो, सहयोगियों योगियों के साथ एक्सकैवेशन किया था। तो इसका ऑप्शन है एच डी सांकरिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेते हैं। अब ये वाला सवाल मैंने इसके लिए आपके लिए बहुत रेडी रेकनर बनाए, चाहे तो आप इस मैप को अच्छे से बना के याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 40, वेयर आर हिल्स ऑफ बीजागढ़ सिचुएटेड? बीजागढ़ के कहाँ पे हिल्स सिचुएटेड है? तो मैं एक छोटा सा ये मैंने नक्शा बनाया, तो मैं इसको थोड़ा मेजर, इसको वो एक्सपांड कर देता हूँ। तो इसमें तो इसमें जो हमारा, जस्ट सेकेंड ना, इसमें हमारा जो ईस्टर्न, अगर हम बात करें, देखो जो मध्य प्रदेश में ऊपर का जो क्षेत्र है, जैसे कि ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, तो ये पूरा क्षेत्र आपका कहलाता है विंध्याचल वाला, ठीक है, ये विंध्याचल कहलाता है। जो नीचे का क्षेत्र है, यहाँ बीच में आ गई नर्मदा वैली, है ना, और जो नीचे लोअर वाला है ये आपका कहलाएगा आपका सतपुड़ा। अब इसको भी विभाजित किया गया है, इसमें आता है आपका वेस्टर्न, वेस्ट सतपुड़ा, ईस्ट सतपुड़ा, और ये वाला जो 12-13 आप देख रहे हैं ये कहलाते हैं आपके मैकल हिल्स, ठीक है। तो यहाँ सवाल क्या था, वेयर आर हिल्स ऑफ बीजागढ़ सिचुएटेड? ऑप्शन था ईस्टर्न सतपुड़ा में, वेस्टर्न सतपुड़ा में, मैकल रेंज में, कि बुंदेलखंड में। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है आपका वेस्टर्न सतपुड़ा में। वेस्टर्न सतपुड़ा में कौन कौन से आते हैं आप देखें यहाँ पे, राजपीपला, ये यहाँ पे देखते चले, है ना, 5, 6, 7, 8 एंड 9 राजपीपला हिल्स, 6th हो गया अखरानी हिल्स, 7th हो गया बरवानी, 8th हो गया आपका बीजागढ़, 9th हो गया आपका आसिरगढ़। ये आपके वेस्ट सतपुड़ा में आते हैं। फिर 10, 11 जो है हमारा आता है ईस्ट सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस। 10th हो गया ग्वालीगढ़, 11th हो गया आपका महादेव हिल्स। 12 और 13 हो गए हमारे मैकल एंड अमरकंटक, ठीक है। इसी तरह जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला कहलाता है आपका कैमूर हिल्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमूर, भांडेर, विदिशा हाईलैंड और जानापव, तो ये जानापव हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, द प्रोविजन रिलेटिंग टू द पंचायत्स वेयर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाइड द डैश अमेंडमेंट। तो इसका बहुत ही सिंपल सा है सवाल, इसका है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। अब इसमें इसको जो पारित किया गया था वो था, इसकी जो पास की गई थी वो था आपका 24 अप्रैल 1993। पार्ट 9 में इसको ऐड किया गया था। शेड्यूल 11 में, इसके शेड्यूल 11 में करीबन 29 सब्जेक्ट्स जो है उसको ऐड किया गया। आर्टिकल 243G, ठीक है, इसके तहत। क्वेश्चन 42, इन जनवरी 2025 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ मध्य प्रदेश? तो ये जनवरी हाल फिलहाल का ये ताज़ी न्यूज़ है, तो इसका ऑप्शन है मनोज श्रीवास्तव जी। ये 1987 बैच के MP काडर के IS ऑफिसर हैं, तो इनको बनाया गया। 43rd क्वेश्चन हो गया हमारा, इंडिया मेंस टीम डिफीटेड विच कंट्री टू विच ब्रॉन्ज मेडल इन पेरिस ओलंपिक? तो पहली चीज़ जो है इसका हिंदी वर्जन देख लो, क्योंकि सवाल ही गलत टाइप का लग रहा है। पेरिस ओलंपिक 2024 हॉकी में भारत की पुरुष टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक पर कब्जा किया? मतलब यहाँ पे जो विच है इसकी जगह पे होना चाहिए था वॉन, है ना, पता नहीं कैसे बना दिए इन्होंने सवाल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी।
क्वेश्चन 44, हु वॉज अवॉर्डेड द वीर शंकर शाह एंड रघुनाथ शाह सम्मान इन द ईयर 2023? इसका है ऑप्शन सी। ये जो अवार्ड है ये अभी हाल फिलहाल कुछ सालों में ही इसको दिया जाना शुरू किया है, और इसका जो मेन उद्देश्य था वो था कि जो एमपी गवर्नमेंट है वो इसको दे रही है टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग contribution in the field of tribal language and culture। तो ट्राइबल लैंग्वेज और कल्चर में जिन्होंने अच्छा काम किया तो उनको ये मिलेगा, ठीक है, सम्मान। क्वेश्चन 45, इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश वॉज द चेंज मेकर कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज्ड इन May 2025? ये तो बहुत ही ज़्यादा रिसेंट हो गया। आज देखो, आज ये हो गई 1 जून को ये पेपर है 2025, और ये सवाल जो है जो आया है, ये जो चेंज मेकर कॉन्क्लेव है ये 11 मई को हुआ है कंडक्ट, और वो भी कहाँ, इंदौर में। तो अब आप देखिए कितना रीसेंट का सवाल इन्होंने पूछ लिया, इसलिए न्यूज़पेपर इज़ मस्ट। न्यूज़पेपर्स के साथ आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, पढ़ना ही पड़ेगा। पिथौरा पेंटिंग इज़ रिलेटेड टू विच ट्राइबल कम्युनिटी? तो इसका सीधा सीधा ऑप्शन है भील। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आयोग का बड़ा पता नहीं शायद फेवरेट हो गया ये, तो कहीं ना कहीं घुमा घुमा के पूछता है पिथौरा पेंटिंग बता दो भाई। तो जनरली जो भील हमारी ट्राइब है, भील, भिलाला, और जनरली जो झाबुआ वगैरह के जो एरिया है अलीराजपुर, वहाँ पे आपको ये पेंटिंग्स मिल जाएंगी। इनका जो मेन बनाना होता है वो है वेडिंग्स में, बर्थडेज़ में। तो बर्थडेज़ वगैरह, वेडिंग्स वगैरह में एक तरह का एक वॉल पेंटिंग है जिसको बनाया जाता है। पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं होगा। तो जो हमारे जो फेमस पेंटर है वो है भूरी बाई। इनको 2021 में पद्मश्री अवार्ड से सराहा गया था, पद्मश्री, उनकी इस कंट्रीब्यूशन के लिए। साथ ही साथ एक और है, वो है लाडो बाई, वो भी पिथौरा पेंटिंग बनाती हैं, तो ये फेमस नाम है। क्वेश्चन 47, हु एस्टेब्लिश्ड धार स्टेट? जो धार स्टेट है इसका जो गठन हुआ था वो किया गया था उदाजी राव पवार के द्वारा, और ये था 1729 में इसको किया गया था। 1729 में इन्होंने इसका गठन किया। तो ये जो थे जनरल, ये एक्चुअली उदाजी राव पवार ये एक जनरल थे, ठीक है। इनको भेजा गया था कि भैया आप जो है उस टेरिटरी को आप संभालिए, पर बाद में इन्होंने वहाँ पे धार का स्टेब्लिशमेंट किया, जो प्रेजेंट डे धार है, और वहाँ पे अपना मतलब एक वर्चस्व जो रहता है उसको स्थापित किया, वर्चस्व को स्थापित किया। क्वेश्चन 48, Abul Fazl wrote in the N.A. Akbari about which princely state that it was so prosperous that the people paid their taxes in gold coins and elephants? तो इसका सीधा जो ऑप्शन है वो है आपका बुंदेलखंड। ये भी फैक्ट्स में दिया हुआ है, जो हमारे फैक्ट्स है मध्य प्रदेश जीके की, तो उसमें दिया हुआ है कि अबुल फजल ने N.A. अकबरी में, क्योंकि बुंदेलखंड उस समय बहुत प्रॉस्पीरियस था, वहाँ पे बुंदेलखंड हो गया, ओरछा है, तो ये बहुत प्रॉस्पीरियस था, काफ़ी रिच था कल्चर वहाँ का, बुंदेला वगैरह पे बहुत फेमस थे। तो उसको इन्होंने, ये अबुल फजल ने उसको कहा था। क्वेश्चन 49, हु इज़ द रेसिपिएंट ऑफ द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर 2024? तो इसका ऑप्शन है वो है हान कांग। ये रिसेंट ही इवेंट हुआ है, और इनको जो इंसानी बोल सकते हैं कि जो मार्मिकता है उसको दर्शाने के लिए इन्होंने अपने जो गद्यांश है
है ना, पोएट्रीज वगैरह से, लिटरेरी वर्क से। तो कोई भी व्यक्ति जो इसको ट्रॉमा वगैरह में कोई है तो उसकी एक मानसिक स्थिति को दर्शाने के लिए बहुत ही सुंदर मानसिक दशा को इन्होंने दर्शाया है अपनी कविताओं के और लिटरेरी वर्क के माध्यम से, तो इनको दिया गया। फिर आता है आपका लास्ट सवाल। न्यूमरस माइक्रोलिथिक टूल्स हैव बीन कलेक्टेड फ्रॉम मनाउभान टेकड़ी, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज मनाउभान टेकड़ी लोकेटेड। तो जो भी व्यक्ति हमारे एमपी का कैपिटल में रहा है, दैट इज़ भोपाल, उसको अच्छे से पता है, वो है भोपाल। ठीक है, तो भोपाल जो कि इट इज़ लोकेटेड सन सिटी, लाल घाटी एरिया, लाल घाटी एरिया। तो उसको ये वहाँ पे माइक्रोलिथिक टूल्स वगैरह मिले थे, एक्सिस वगैरह, फावड़े, ठीक है, और जो शार्पनिंग कटिंग टूल्स हैं ये मिले थे मनाउभान टेकरी से। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। मेरा जो इंस्टा अकाउंट है वो है विशाल 2609 और आप मुझे फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं @विशाल पाटिल 2609 पे। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। डू लाइक, शेयर, कमेंट और इसी तरह तैयारी करते रहिए। पुराने पेपर्स को हमको अच्छे से पढ़ना है, देखा इस पेपर में कितने क्वेश्चंस को रिपीट किया गया है। थैंक यू वेरी मच, हैव एन ऑसम डे, बाय बाय।